भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करने के साथ ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व विधायक सीता सोरेन की ओर से पाकुड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा गया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व की इच्छा हुई तो वे राज्यसभा चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। दूसरी तरफ झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रहे परिमल नथवाणी के फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर नाम सामने आया है सीता सोरेन का, ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प हो सकता है अगर वे चुनावी मैदान में आती हैं तो, क्योंकि देखा जाए तो जो आंकड़ा इस समय महागठबंधन के पास है उसके आधार पर इस बात में कोई दोहराए नहीं कि महागठबंधन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन फिर भी पारिवारिक नज़रिए से और सीता सोरेन की जो जेएमएम में एक समय में पकड़ रही है, लंबा समय उन्होंने बिताया है, उसके बाद कहीं ये विधायकों की क्रॉस वोटिंग कराने में अगर कामयाब रही तो ये खेला कर सकती हैं। इस बीच जेएमएम से भी कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं जो परिवार के ही हैं। आपको बता दें कि इसमें हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की पत्नी लता सोरेन के नाम की चर्चा है कि इनको आगे किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई सीट पर पार्टी उनके परिवार से किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाने पर चर्चा कर रही है। जेएमएम कुछ नेताओं का मानना है कि शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर सबसे पहले अधिकार उनके परिजनों का है। चूंकि शिबू सोरेन पत्नी रूपी सोरेन लंबे समय से बीमार चल रही हैं, ऐसे में उनकी बड़ी बेटी अंजलि सोरेन और 2 बहुएं कल्पना और लता सोरेन के नाम पर विचार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से सीता सोरेन की दावेदारी इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। देखते हैं अगर ये फैसले लिए जाते हैं, बीजेपी सीता सोरेन को आगे करती है तो क्या मुकाबला होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।